वेलकम टू शेफ फूड चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों को बनाना सिखा रहे हैं मटन की रेशमी कबाब। बहुत ही यमी डिलीशियस रेसिपी है ये। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम प्याज लेंगे 3 से 4 अदद और उसको हम छोटा छोटा चॉप करेंगे। उसके बाद हम उसको मिक्स करेंगे जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं गाइस। इसी तरीके से आप बीफ के भी बना सकते हैं। तो मैं अलग अलग बनाना सिखा रही हूँ आपको। जिसको बीफ के चाहिए उसको बीफ के रेशमी कबाब की रेसिपी भी मिल जाएगी। हमारे चैनल पर विज़िट करें। और शेफ फूड चैनल पर अगर आप लोग न्यू हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइबर्स बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। ये देखिए जनाब, हमने मटन लिया है 1 kg और हम इसको मेंस कर रहे हैं। इसका कीमा बना रहे हैं। अगर आप पहले से ही कीमा लेके बनाना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपका जस्ट एक स्टेप रुक जाएगा और ऐसी कोई बात नहीं है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जनाब हमारा 1 kg मटन है, बकरे का गोश्त है। अब हमने धनिया लेना तकरीबन ½ kg जैसे कि आपको दिख रहा होगा और इसको हमने सारे को चॉप कर लेना है ऐसे ही जैसे हमने प्याज की थी। एक स्टेप जो मैं आपको बताना चाहूँ, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसके अंदर बहुत सी टिप्स बताऊँगी मैं कि आपके कबाब किस तरह अच्छे बनेंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज़, आप जब इसका कीमा निकाल लेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो इसको हम एक मलमल के कपड़े में लेंगे और उसको निचोड़ेंगे, खूब उसका पानी निकालेंगे। सेम ऐसे ये जो प्याज हम डाल रहे हैं ये हमने ऐसे ही नहीं डाली, हमने मलमल के कपड़े में निचोड़ के फिर डाली है। ये देख सकते हैं आप, हमने कीमा लिया है प्याज और इसके अंदर वो प्याज डाली है। अब हमने सीख कबाब मसाला डाला है। आप रेशमी कबाब भी डाल सकते हैं। ये हमने काली मिर्च पाउडर डाला है 2 टेबलस्पून के करीब। अंदाजे से चीज़ें डालें, थोड़ी थोड़ी कम डालें। और फिर धनिया पाउडर डाला है 2 टेबलस्पून के करीब। थोड़ा सा जब आप इसको कंप्लीट बना लें तो एक छोटा सा कबाब बनाएं, उसको फ्राई पैन में फ्राई करें और उसको ज़रा टेस्ट कर लें कि जी ये कैसा है, ठीक है। तो फिर आप उसको मैरिनेट करने के लिए 2-3 घंटे के लिए रख दें ताकि ये अच्छी तरह रच बस जाए। ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून के करीब। और आप देख सकते हैं अनारदाना डाल रही हूँ मैं 1 टेबलस्पून। देखने में ऐसा लगता है कि ज़्यादा डल गया, बट ज़्यादा नहीं डला होता। थोड़ा थोड़ा सा डालता है, थोड़ा थोड़ा करके सारी जगह जो फैलाते हैं तो इसलिए ऐसा फील होता है। तो जनाब अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, सॉल्ट 2 टेबलस्पून के राउंड अबाउट 1 टेबलस्पून बेसिकली हमने भर के डाला है, बट 2 इसलिए लिख दिए कि अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हस्बे जायका आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने शुरू में मसाला डाला है उसमें तो तमाम इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लाल कुटी हुई मिर्च डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून। कम डालिए क्योंकि अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, वो भी 1 टेबलस्पून के करीब ही होगा। ये देख सकते हैं आप, 1 टेबलस्पून से कम है वैसे। सो गाइस, एक और टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके सुपर सॉफ्ट बनेंगे। आप जो पीसेस जो बोटियाँ यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा रवाज रखें तो बहुत अच्छा होगा। आप थोड़ा सा चर्बी वाला हिस्सा यूज़ करेंगे तो बहुत ही नरम नरम से और सॉफ्ट बनेंगे, आपको बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। ये देखें जी, गरम मसाला पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून। सो टिप नंबर 2 मैंने आपको बता दी है कि जी इनको सॉफ्ट करने का ये तरीका होता है। और मैंने पहले आपको बताया है कि जी ये जो धनिया आपने डाला है ये आपने निचोड़ के डालना है, इसमें थोड़ा पानी होता है जिससे आपके कबाब टूट जाते हैं। मुझे कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि जी हमारे तो कबाब ऐसे नहीं बने और हमें बताएं कि जी टूटने से कैसे बचाएं, हमारे कबाब बनने से पहले टूटते हैं। तो उसका रीज़न ही यही है कि आप उसका पानी नहीं निचोड़ते। कबाब एग्जैक्टली ऐसे हैं ये जैसे कि आपको बारबेक्यू की शॉप से मिलते हैं। देख सकते हैं अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्सअप कर लिया और ये देखें पतला नहीं है बिल्कुल भी, ये गाढ़ा गाढ़ा सा है। यही रीज़न होती है कि जी जब हम इसे सीख पे चढ़ाएंगे देख सकते हैं तो ये गिरेगा नहीं, सेमी सॉलिड फॉर्म में इस तरह का है, पतला पतला सा नहीं है ये। मैंने काम पे लगा दिया है जी, 3-3 सीखें बना रहे हैं सब।
बारबेक्यू जो है आपको पता होना चाहिए कि जी ये सेहत के लिए अच्छा होता है, वो इस हिसाब से कि इसके अंदर ऑयल बहुत कम यूज़ होता है और जैसे आम तौर पे डीप फ्राई किया जाता है उस तरह से नहीं होता और इसको कोयले पे सेका जाता है। कोयले को कहते हैं कि जी ये थोड़ा सा ठीक नहीं होता, तो आप देख सकते हैं कि जी ये कोयले के ऊपर सिक रहा है। बहुत ही यमी सा टेस्ट देता है ये। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसके अंदर ऑयल यूज़ नहीं होता है। ऑयल ही बेसिकली ज़्यादा बीमारियों के प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो हमने ऑयल कम से कम यूज़ करने। तमाम जो सीखे हैं वो हम रखते जा रहे हैं और नीचे हमने कोयले अच्छे तरीके से जला लिए हैं। आप देख सकते हैं रेड रेड हो रहे हैं। तो जनाब अब हम इसको ऑयलिंग करना शुरू करेंगे। पहले हम इनकी थोड़ी सी सेटिंग तो कर लें, इनकी सेटिंग ही नहीं रुक रही है। सेट करते हैं, फिर इधर करते हैं, उधर करते हैं। सो जनाब आपको सुपर सॉफ्ट कबाब की टिप्स मैं बताती जा रही हूँ। टिप नंबर 3 ये है कि आप उसमें ज़रा सा देसी घी ऐड कर दें, तो उससे आपके बहुत ही नरम नरम सा कबाब बनेंगे। मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया, लेकिन मैंने इससे पहले जो वीडियोस बनाई हैं उसके अंदर मैंने आपको घी भी ऐड करके दिखाया है। देख सकते हैं जी इनकी सेटिंग ही नहीं मुक रही है। और अच्छे तरीके से सेट करके उसके बाद इसके ऊपर हम ब्रश की मदद से, जो बेकिंग में ब्रश यूज़ होता है ऑयलिंग के लिए, जैसे हम पैटीज के ऊपर करते हैं, बंस के ऊपर करते हैं, उसी ब्रश से हमने इसके ऊपर ब्रशिंग करनी है। और फिर हम इसकी पोजीशन चेंज करते जाएंगे। आप सीखें देख सकते हैं, सीखें दो तरह की होती हैं, एक 2 साइडेड, एक होती हैं 4 साइडेड। 4 साइडेड सीखे हैं ये, और 4 साइडेड सीखे ही आपको लेनी है, क्योंकि इससे हम चारों तरफ से सेक सकते हैं। 2 साइड सीखों में हम 2 साइड से सेक सकते हैं, तो जो साइडों पे होता है थोड़ा सा कच्चा रह जाता है। इस तरह आपका कोई भी पॉइंट कच्चा नहीं रहता, हर जगह से अच्छा पक जाता है। अगर आप लोगों को सीखें बाय करनी है तो ये बेस्ट है। ये देखें जनाब डिलीशियस से कबाब रेडी हैं। इसी तरह आप पकाते रहेंगे तो आपके तैयार हो जाएंगे। स्टे ट्यून टू आवर चैनल शेफ फूड।